लीनियर कम्बिनेशन आपके पास वेक्टर्स और स्केलर हैं। वेक्टर्स पूरा v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, और आपके पास स्केलर्स क्या हैं, c1 c2 c3 अप टू cn। आपके पास वेक्टर्स v की फॉर्म में है और स्केलर्स c की फॉर्म में है। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 एंड अप टू सो ऑन cn vn y। तो ये आपके पास लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। इसको लीनियर कम्बिनेशन बोलेंगे कि आप किन की है लीनियर कम्बिनेशन, वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है, v1 v2 v3, ठीक है। यूजिंग वेटेज आपने क्या इसमें यूज़ किया है, c1 c2 c3, आपने ये वेटेज है आपके जिनको आपने यूज़ किया यहाँ, ठीक है। तो ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लाइक दैट आपके पास दो वेक्टर है, v1 -1 1 और v2 आपके पास 2 1। और अगर आप इसको यूं लिख दें, w इज इक्वल 5/2 v1 -1/2 v2। अगर इसको यूं लिखा जा सकता है तो आप इसे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म बोलेंगे, v1 और v2। आप ये देख सकते हैं कि स्केलर्स नंबर को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल है आपके पास। आपको ये बता दूं कि जो आपने इसमें वेक्टर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में वेक्टर्स क्या होंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर ये है 3, अगर आपके पास 3 वेक्टर, तो अगर आपके पास 2 वेक्टर्स होंगे तो जस्ट आपने इतना पोर्शन लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, एक वेक्टर है, उसको लिखा जा सकता है 3 5। अच्छा एक और बात बता दूं, वेक्टर को यूं भी लिखा जाता है, ब्रैकेट्स और कॉमर्स, इनकी फॉर्म में भी आप इसे लिखा जा सकता है, या इसको आप कॉलम की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो अब इसको ये देखें कि इसको लिखा जा सकता है 3 × 1 0 0 प्लस 5 × 0 1 0 प्लस 2 × 0 0 1। तो ये एक वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास स्केलर नंबर है और आपने इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल है एक,
जी एग्जांपल्स में हम आ गए। एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें ये देखें कि आपके पास A1 और A2 दो आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, और B आपके पास सॉल्यूशन है। यूँ आप कह सकते हैं कि आपके पास B सॉल्यूशन है। जिस तरह के अगर आपके पास ये फॉर्म है तो इसमें Y आपके पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स हैं और थर्ड B। जिस तरह के हम मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है AX = B। ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है और उसको आपने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो x1 A1 प्लस x2 A2 = B। B आपके पास उसको सॉल्यूशन की जगह पे आपने जाकर लिखना है। जिस तरह के हम वेक्टर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने लिख दिया x1 A1 और x2 A2 = B। तो यहाँ पे आप x वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे और ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम बन गया आपके पास, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रो ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको सॉल्व किया गया है। R2 + 2R1 R3 + 5R1 ये दो ऑपरेशंस एक कॉलम एक मैट्रिक्स पे लगाए तो ये आपके पास फॉर्म बन गई। फिर इस पे आपने ये दो ऑपरेशंस अप्लाई किए तो ये फॉर्म बन गई। फिर इस पे आपने ये ऑपरेशंस अप्लाई किए तो ये फॉर्म बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, लाइक दैट। आप उसमें मैंने बताया था कंसिस्टेंट और इस तरह था। अब इसमें देखें कि जब आपने इस फॉर्म में आप उसको लेके आ गए हैं तो इसके बाद आपने इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करना है तो x1 क्या है, ये 1, और x2 क्या है, यहाँ पे ये 0 है। तो यहाँ से हमारे पास x1 का आंसर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से x2 का आंसर आ जाएगा 2। लेकिन जब x3 की बारी आएगी, x1 और x2, x3 है ही नहीं इसमें, x1 और x2 उन दोनों के रिजल्ट्स ही हमने बता दिए और उनका ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है, उसका मतलब ये है कि जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी तो ये एग्जिस्ट कर गई है और ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे ताकि मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दें। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे? नेक्स्ट चलें हम। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। स्पैनिंग सेट। स्पैन से मुराद है जनरेट करना।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पैनिंग सेट। स्पैन से मुराद है जनरेट करना। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि स्पैन तब होगा एक सेट अगर वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। ठीक है, अगर वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है तो वो स्पैन भी कर रहा होगा, उसका रिज़ल्ट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो वो स्पैन कर रहा होगा। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है आपके पास। इस एग्जांपल को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, A1 A2 और B आपके पास गिवन है। जब हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया तो आपके पास ये देखें x2 का कोई आंसर नहीं आया। 0 x2 इज इक्वल टू -2। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि ये दोनों ज़ीरो हो गए थे। ये थर्ड रो में x1 x2 और उसका सोल्यूशन, ये पूरी रो ही ज़ीरो हो गई थी। हमारे पास x1 और x2 का आंसर था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है 0 x2 इज इक्वल -2। तो ये इसके लिए ट्रू ही नहीं है, उसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन। तो जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप इसको बोलेंगे कि ये स्पैनिंग सेट नहीं है, डज नॉट लाई इन द प्लेन स्पैन बाय वेक्टर्स। तो सोल्यूशन जो है वो स्पैनिंग सेट से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये लीनियर कम्बिनेशन एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशंस हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा कि हमने इस तरह देखा कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पे भी सिंपल वही चीज़ है कि आपने उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये एग्जांपल्स आप स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहाँ पे आपको बताता चलूँ जी मोहसिन, 1 मिनट। जी जी आप बताएं। एग्जाम्पल सॉल्व हैं, एग्जाम्पल सॉल्व हैं लाइक दैट। ये एग्जाम्पल देख लो, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें उन्होंने बताया है एक कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट्स फॉर $1 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट बी। द कंपनी स्पेंडिंग 0.45 on materials and $0.25 on labor and 0.15 on overhead. For $1 worth of product C, the company spends 0.40 on materials and 0.3 on labors and 0.15 on overhead. अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं बी और सी, ठीक है। अब कॉस्ट पर डॉलर्स ऑफ इनकम ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। अब इसके फर्स्ट हमने क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, व्हाट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कैन बी गिवन टू द वेक्टर 100b। अब जब आपने 100b को सॉल्व किया तो बी वेक्टर्स, बी क्या है आपके पास, बी में वो प्रोडक्ट्स के जो भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, उनके मटेरियल्स पे, लेबर्स पे, ओवरहेड पे, जितने भी हेड्स हैं उसके अंदर, तो उसको आपने एक वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद सी प्रोडक्ट है, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं वो आपने एक वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। 100b से मुराद आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर से। तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है 100b, कि एक वेक्टर है और एक स्केलर है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया। तो सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर मोशन, क्लियर हो गया।
यहाँ पे जस्ट देखें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, जस्ट इंटरप्रिटेशन है कि 100B क्या होगा। इंटरप्रिटेशन है। इससे नेक्स्ट आ जाओ, सपोज कंपनी विशेस टू मैन्युफैक्चर्स $1 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट बी एंड $2 worth of product C, given a vector that describes the various costs of the company will have for material, labor and overhead। तो अब यहाँ पे देखें कि x1 और x2 ये आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए और B और C आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपने उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बतानी है, किस फॉर्म में उनको लिखा जाएगा। x1B प्लस x2C। अब $1 वर्थ है B की, तो उसको हमने x1B के साथ लिख दिया, और इसी तरह x2 वर्थ है C की, तो उसको x2 को हमने C के साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, राइट। सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। वेक्टर इक्वेशंस, इसमें दो चीज़ें हैं समझने वाली, एक वेक्टर इक्वेशन है और एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अब ये देखें कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। दो वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट्स मैं इसका ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये ले रहा हूँ, डिफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, x0 x1। अब इसमें मेंशन मैंने इस एक पोर्शन पे रहना है, इस एक डिस्टेंस पे रहना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x1 लिखा है तो x1 माइनस x0 होगा, जस्ट x लिखूंगा, x माइनस x0 होगा। ये मेरा ये डिस्टेंस आ गया इस वेक्टर के अंदर, इस वेक्टर पोजीशन वेक्टर के अंदर, ये मेरा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सेकंड एक जस्ट v आप इसको मेंशन कर, ये वेक्टर, जब सेकंड वेक्टर को मैं एक खास टाइम के मुताबिक लूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास वेक्टर बन जाएगा VT, ठीक है, x इक्वल VT। यहाँ भी मैंने ले लिया x इक्वल VT, ये एक टाइम ले लिया कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए बस, ठीक है, इस टाइम तक मुझे ये वेक्टर चाहिए। तो अब दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, जब दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो इस वेक्टर, ये वेक्टर इज इक्वल होगा इस सेकंड, ठीक है। तो इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस x0 इज इक्वल VT या TV, जो भी आप, और T एक स्केलर है जो कि यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है।